नमस्ते, मेरा नाम सृष्टि है और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। देखिए, मैट्रिक्स कोचिंग के मार्गदर्शन से आज एक और होनहार स्टूडेंट अपने साथ में है, जो अपनी मंजिल तक पहुंचे हैं और पूरा परिवार अपने साथ में है। और बहुत ही भावुक पल होता है क्योंकि खुशी सबके चेहरे पर नज़र आ रही है। और परिवार के पहले ऐसे हैं जो भावी इंजीनियर बनने वाले हैं और अपने साथ में स्टूडेंट है मैट्रिक्स के। अपन इनसे पूरी इनकी जर्नी जानेंगे और परिवार से भी सभी से बातचीत करेंगे। इनके दादाजी है, अंकल है, सभी परिवार के सदस्य हैं और सभी लोग बहुत खुश हैं क्योंकि इन्होंने अपने परिवार के साथ साथ में अपने गांव का नाम भी रोशन किया है। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। और आपने कौन सी एग्ज़ाम पास करी है वो बताइए। मैंने मैट्रिक्स कोचिंग से जेई एडवांस क्वालिफाई किया है 6468 रैंक के साथ, ओबीसी में 1455। ठीक है, और एक बार आपका नाम भी बता दीजिए और ये जो मेन लोकेशन है आपके गांव की वो बता दीजिए। मेरा नाम कमलकांत है और ये यहाँ की एग्जैक्ट लोकेशन गुड्डागोरजी के अंदर चौरा गाँव आता है। उस कमलकांत, तो क्या आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है जेई या फिर सेकंड अटेम्प्ट था? नहीं, मैंने टारगेट बैच में मैट्रिक्स ज्वाइन की थी, उसमें मैंने क्वालिफाई किया। ओके, ठीक है। और मैट्रिक्स कोचिंग की हम बात करें तो जेई का जब भी बात आती है तो अक्सर हर स्टूडेंट्स के चेहरे पर और जुबान पर एक ही नाम रहता है, मैट्रिक्स का नाम। ऐसा क्यों रहता है, क्या आपके भी था? यस मैम, क्योंकि मैट्रिक्स में टीचर सारे के सारे आईआईटीएंस से वो अपन को अच्छे से गाइड करते हैं। मैं तो टारगेट बैच में गया तो वो 11th-12th से बेटर कंटेंट मिला मेरे को। थ्योरी शीट्स उनके एकदम बढ़िया हैं। ठीक है। और देखिए, जेई की एग्ज़ाम आपने क्लियर की है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट भी आया है। जब रिज़ल्ट आने वाला था जिस दिन, कैसा लग रहा था उस वक्त? और रिज़ल्ट आने के बाद में परिवार वालों का क्या रिएक्शन था? पहले तो ऐसे थोड़े गट फीलिंग तो रहती है कि रिजल्ट आएगा आज, लेकिन फिर तो सब खुश हो गए क्योंकि टारगेट बैच में वैसे ही थोड़ा वो रहता है मार्क्स के लिए। फिर सबको लगा कि अब आईआईटी मिल ही जाएगी, पिछली बार तो रह गया था तब। ठीक है, जैसे आईआईटी की बात करें तो कौन सी कॉलेज चाहते हैं आप, कहाँ जाना चाहते हैं और आगे जैसे 4 साल की पढ़ाई के बाद में क्या कुछ करना चाहते हैं वो भी बताइए। आईआईटी दिल्ली के लिए जाना चाहता हूँ। ठीक है, ये क्या हमेशा से ड्रीम रहा है कि मुझे आईआईटी दिल्ली मिले? हाँ, आईआईटी दिल्ली के। ठीक है। और हम बात करें जैसे जेई का, तो वहाँ पर कंपटीशन काफ़ी हार्ड रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं। जैसे आपके साथ में कम से कम कितने स्टूडेंट्स निकले होंगे? जेई एडवांस में तो 2.5 लाख होते हैं और मेंस के लिए 15 लाख के जैसे आसपास। आपकी क्लास के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट्स थे? 200 के अप्रॉक्स। ठीक है, तो कंपटीशन इतना हार्ड था, जब भी टेस्ट लगे हैं तो ऐसा नंबर एक दो कम भी आए होंगे, उस वक्त डीमोटिवेट हुए तो वहाँ के टीचर्स ने किस तरह से सपोर्ट किया? बट डिमोटिवेट होने ही नहीं देते थे। हर 15 दिन से तो सेमिनार रेगुलर वहाँ पे होते थे। एजी सर वो हमेशा अपन को मोटिवेट करते रहते हैं। वहाँ पे सेमिनार होते रहते हैं 15 दिन से, आपको पता ही नहीं लगता। ठीक है। और जैसे कि हम बात करें कि हेल्प सेंटर, वहाँ पर जैसे कोई भी आपको डाउट हो, डाउट्स क्लियर के लिए, तो वहाँ पर क्या ऐसा रहता था कि आप डाउट्स वगैरह क्लियर करते रहें? हाँ, क्योंकि डाउट काउंटर्स इतने हैं, आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे टीचर्स मिल सकते हैं। आप जाओगे उससे पहले तो आपका डाउट सॉल्व हो जाता है। टीचर्स वहाँ पे बहुत हेल्पफुल है। ठीक है। और वहाँ के मैट्रिक्स की कैंपस के बारे में और फैकल्टी के बारे में भी बताइए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, फैकल्टी तो पूरी आईआईटीएन है, तो वो हमें बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। और कैंपस बहुत अच्छा है, वहाँ पे सब सारी सुविधाएं है, आपको कंफर्ट जोन पूरा मिलता है वहाँ पे। और तो कोई समस्या आती नहीं है, सारे टीचर्स आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। ठीक है। और यहाँ घर से दूर रहे, पीजी में रहे आप वहाँ पे? नहीं, मैं कमरा लेके रहता था। ठीक है। तो बहुत ही मुश्किल रहता है एक घर से दूर रहना भी और रूम लेकर रहना, तो उस वक्त डिफ़िकल्ट टाइम था। और आज आप सक्सेस भी हो गए हैं, भावी इंजीनियर बनने वाले हैं और 4 साल बाद में एक परफेक्ट इंजीनियर भी बन जाएंगे। क्या कुछ थोड़ा सा उस जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? हाँ, घर वाले बहुत अच्छे से सपोर्ट करते थे। चाचा भी वहीं पे सीख कर ही रहते थे। दादाजी हर दूसरे तीसरे दिन आते रहते थे। पापा भी रोज़ रात को सोने से पहले आते थे स्कूल से खुद, तब भी फ़ोन करते थे। तो वो मेरे से ज़्यादा, मैं तो मानता हूँ इन्होंने मेरे को ज़्यादा सपोर्ट किया है, तभी ये हो पाए। ठीक है, बिल्कुल आपकी मेहनत और परिवार का सपोर्ट और टीचर्स की मेहनत सभी की आज रंग लाई है।
और भी जैसे कि सोशल मीडिया का काफ़ी वो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, सभी रील स्क्रॉल करना, फ़ोन चलाना, क्या मोबाइल से दूरी रखी या फिर मोबाइल भी यूज़ करते रहे? नहीं, मेरे पास तो कीपैड वाला फ़ोन था। मोबाइल तो बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट्स देखने लग जाते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, और भी जैसे कि और क्या-क्या हॉबीज़ है आपकी, अलग एक्टिविटीज़ पढ़ाई के साथ-साथ में आप क्या करते थे? क्रिकेट खेलना पसंद मतलब स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है। है। यस। ठीक है। और बाकी इनके चाचा की जैसे ये बता रहे हैं कि चाचा भी हमारे साथ रहे हैं, कैसा था पढ़ाई के अंदर, जैसे डिसिप्लिन भी रहा होगा? वेल डिसिप्लिन था मैम, ठीक है, और बिल्कुल। जब और घर मेहनती पे था, आने के बाद में हार्ड वर्क करता है। ठीक है, और जैसे अभी हम लोग जब आए तो आप लोगों ने जिस तरह से बताया कि हमारे घर में पहला है जो इंजीनियर अब लगा है, बनने वाला है, तो उस वक़्त कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मैडम। ठीक है, और बाकी स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे? जैसे मैट्रिक्स कोचिंग में आप गए होंगे और वो बुलाते रहते होंगे, कॉन्टैक्ट करते रहते होंगे, तो उस वक़्त मैट्रिक्स कोचिंग के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जी मैम, टीचर स्टाफ बहुत अच्छा है, वेल क्वालिफाई है और अच्छे से गाइड करने वाला है। इसी वजह से बच्चा आज क्वालिफाई करता है। ठीक है, और आप भी जैसे स्टूडेंट्स हैं और अभी वो कोचिंग देख रहे हैं कि हम कहाँ जाकर बहुत अच्छी कोचिंग मिले, हमें तैयारी करें हम, तो आप क्या बताना चाहेंगे मैट्रिक्स के बारे में? आप एक बार मैट्रिक्स को ज़रूर विजिट करें, क्योंकि उसका सिलेक्शन रेशियो अपने आप में सब कुछ बयां कर देता है कि कैसे उसमें सिलेक्शन हो रहे हैं। जैसे वहाँ के टीचर्स भी कहते हैं, ट्रेन भर के तो यहाँ से IIT की निकलती है, तो उससे से आप देख सकते हैं इतने बच्चों में इतना सिलेक्शन रेशियो, तो आप कुछ तो होगा ही, आप जाके ज़रूर विजिट करें एक बार। ठीक है, और कमलकांत एक बार एक ये चीज़ और रह जाती है, जैसे कि कई बार हमारी क्लास मिस हो जाती है, तो क्लास मिस होने के बाद में क्या वो स्टूडेंट्स को दोबारा क्लास लेनी पड़ती थी, या फिर वो वहीं रुक जाता था, या फिर वो क्लास हो ही नहीं पाती थी, या फिर वो उस क्लास से वंचित रह जाता था, तो उसका क्या था वहाँ पर? आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे मैट लैब में सारे के सारे जो अपन जो क्लास लेते हैं ना, उसका सारे के सारे वीडियोस है पहले से रिकॉर्डेड, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती। वो बहुत अच्छे से मैट लैब में वीडियोस है, उसमें सारे के सारे जो टॉपिक्स होते हैं ना, अपने जो आज जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसके हिसाब से वो पहले से मैट्रिक्स में क्या है कि वो शीट रहती है कि ये पढ़ाएंगे, उसके हिसाब से वो हमेशा वीडियोस भी उसके साथ अटैच ही होते हैं, तो जिस दिन के जो होते हैं वीडियोस। ओके, और टाइम टेबल की हम बात करें तो अब काफ़ी स्टूडेंट्स का ये भी कि हमने कोचिंग में तो एडमिशन ले लिया, लेकिन अब पढ़ाई का रूटीन नहीं हो पा रहा, क्योंकि साथ साथ में पढ़ाई के साथ साथ में कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि अलग एक्टिविटीज़ जैसे थोड़ा स्पोर्ट्स का हो गया, हम वो भी साथ में रहें तो थोड़ा माइंड फ्रेश रहता है। तो टाइम टेबल आपने क्या अपनाया, और उसमें जैसे खाने के अंदर भी क्या ऐड करा आपने, और कितना टाइम आप सोए, कितने घंटे आपने पढ़ाई करी, वो सब भी बताइए। खाना तो मेरा हल्का ही रहता था। मैं जैसे मेरा शाम का बैच था, तो मैं 8:30 तक आता था, फिर फ्रेश होके 9 बजे तक खाना खा लेता था, फिर रात को आराम से पढ़ता था। लेकिन हैवी डाइट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जेईई के एग्ज़ाम में बहुत फोकस्ड होकर रहना पड़ता है, तो अगर नींद वींद आ जाए तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, पूरा दिन फिर होमवर्क नहीं हो पाता। तो हल्की डाइट लेने से नींद नहीं आती। मैं जैसे रात को पढ़ता था थोड़ी देर, 12 बजे तक मान लो 3 घंटे पढ़ लिए, तो फिर सुबह मैं होमवर्क कर लेता था कोचिंग जाने से पहले। कोचिंग जाने का टाइम 1 बजे होता था। तो और फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मैथ ही था। मैथ थी, और केमिस्ट्री फिजिक्स? वो भी अच्छे हैं, लेकिन मैथ तो थोड़ी सही लगती सबसे ऐसा सब्जेक्ट कौन सा लगता था कि ठीक ठाक है? फिजिक्स। फिजिक्स लगती थी, ठीक है। और इनके दादाजी भी अपने साथ में हैं, ऐसा कहते भी हैं कि जब पोता सक्सेस हो जाता है तो दादा तो बस पूरे गांव में प्राउड फील करके ही घूमते हैं। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। देखो, हमारे पोते ने बहुत ही 1 नंबर का पढ़ाई करके रात और दिन कड़ी मेहनत करके बड़ी सफलता पाई है। और मैट्रिक्स के टीचर और उन मालिकों को भी बार बार हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि अच्छा गाइडेंस था। हर तीसरे चौथे रोज़ परमानेंट वो रेगुलर वो इनका टेस्ट लेते थे। मतलब अच्छा गाइडेंस था, सेमिनार वगैरह कराना टाइम टू टाइम सारा अच्छा था मतलब इनका। जैसे घर से दूर रहा है कमलकांत, और ऐसा रहता है कि हम कभी कभार ऐसा भी होता है, माँ का कलेजा और माँ की ममता ऐसी होती है कि मैं मेरे बेटे को बुला लूँ, पढ़ाई लिखाई यहाँ से कर लेंगे, दादा का भी लगाव अलग अलग रहता है, तो उस वक्त कैसे खुद को मजबूत बनाया? हाँ, मैं फ़ोन पे देखो सुबह शाम इनसे बात करते रहते थे। कोचिंग टाइम में तो करते नहीं थे, हमें पता था इतने बजे आएगा, तो उस टाइम में फ़ोन से बात करते रहते थे। और वो 2 4 5 दिन से मैं जाता आता रहता था, इसको संभालता रहता था।
बिल्कुल, मतलब कि पूरी गाइडेंस और गाइडेंस पूरी डेली थी इनकी। संभालते रहना बच्चे को, ताकि वो कहीं भी डिमोटिवेट ना हो जाए। क्योंकि आजकल दादाजी ऐसा भी देखने को मिलता है, कहीं दूर रहते हैं बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है, गलत कदम भी उठा लेता है, घर वाले डिप्रेशन बना देते हैं, डिप्रेस्ड हो जाता है, और दबाव बनाने के कारण उन पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे कि अपने बच्चे को किस तरह से ऐसा रखें कि वो डिमोटिवेट भी ना हो और बहुत ही स्ट्रांग रहे और एकदम फ्री माइंड से वो पढ़ाई करे? देखो, आसपास के हमारे आसपास में रहने वाले मकान दुकान वाले जो हॉस्टल था, वो सारे आदमी इसकी प्रशंसा करते ही कि हम आपके बच्चे को खाना लेना आता तभी बाहर देखते ही, और कोचिंग जाता तब, इसके अलावा हम किसी प्रकार से इसको बाहर नहीं देखते ही। पहली बात है कि हमारा बच्चा कोई गलत कदम नहीं उठा रहा है, खाना वो कोई नशा पत्ता है वो रहे पुड़िया के नहीं, इसकी कोई गलत सोसाइटी है। मतलब खुद को भी खुद कंट्रोल अच्छा था। आसपास के लोगों ने बड़ी प्रशंसा की है कि आपका बच्चा बहुत ही सभ्यता के कारण इन्होंने सफलता पाई है। बच्चा पढ़ा है, हमने इस बच्चे को किसी प्रकार का दबाव नहीं दिया है, और लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि बच्चे को किसी प्रकार का दबाव ना दें, फ्री माइंड बच्चे को पढ़ने दें, और उनकी थोड़ा सार संभाल है वो देखते रहे। मतलब देखिए, कमलकांत की मम्मी और चाची अपने साथ में है, और मम्मी से ज़्यादा चाची खुश है, क्योंकि आज कमलकांत जो है वो सक्सेस हो गया है। कैसा लग रहा है जब रिजल्ट आया, तब कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा रिजल्ट आने के बाद में। ठीक है। और आज जैसा कि 2 साल ये बाहर रहा है, घर से दूर रहकर पढ़ाई करी है, उस वक्त खुद को कैसे मजबूत बनाया, और कमलकांत की मम्मी है उनको कैसे मजबूत रखा? मतलब जैसे बार बार उसको ऐसे बोलते रहते कि भाई इस बार हो जाएगा उनका सिलेक्शन, और ऐसा मतलब बाहर रहने से थोड़ी दिक्कत होती है। और संभालते रहते थे क्या आप लोग भी जाते? हाँ, ऐसे मतलब जाते, ये पहले सीख रही थी मैं, और ऐसे बात भी करती रहती थी, उनको बोलती भी रहती थी हो जाएगा इस बार सिलेक्शन। ठीक है। और आज सिलेक्शन हो भी गया है कमलकांत का, और वो सक्सेस भी हो गया है अपनी लाइफ में। खुशी आप देख ही सकते हैं सबके चेहरों पर, बहुत ही ज़्यादा है। और एक छोटा सा ये गुड़िया भी है, और आगे जाके ये भी यही सीखेंगे कि हमें भी लाइफ में सक्सेस होना है। और अभी कमलकांत से हमने बातचीत करी, पूरी जर्नी जानी। आपके यहाँ भी अगर किसी का सिलेक्शन हुआ है तो आप हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।